Hello students, welcome to my channel Little Learners. Now start the class. आज हम आपको फिर से शेप के बारे में बताएंगे। पिछले लेसन में हमने आपको शेप्स के बारे में बताया था, 2D पिक्चर्स के बारे में, 2D फिगर्स के बारे में। उसमें हमने बताया था जैसे कि ये हमारा एक CD कैसेट है। ये कैसा है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चपटा है, बिल्कुल ही चपटा है। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी दूसरी दीवार या दूसरा हिस्सा नहीं है, केवल आगे और पीछे एक चपटा हिस्सा है जो आगे या पीछे की तरफ हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये हमारा 2D पिक्चर्स था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 3D पिक्चर्स के बारे में, 3D फिगर्स के बारे में। 3D फिगर्स होता क्या है, देखिए डी को आप दीवार की तरह समझिए, डी को दीवार यानी वॉल की तरह समझिए। देखिए 2D में आपको सिर्फ दो ही दीवार दिखे, एक सामने का एक पीछे का, यानी कोई भी सामने का और पीछे का इस तरह का चीज़ दिखता है तो वो तो चपटा ही होगा, चपटा होगा, सपाट होगा, उसमें कोई भी और बॉडी होगी नहीं। और इसमें हम कुछ और भी चीज़ें नहीं रख सकते हैं, रखने लायक चीज़ ही नहीं है। हाँ, इंटरनल स्टोरेज होती है, लेकिन इसमें आप सामान रखना चाहोगे तो नहीं। आप ऐसे खेल सकते हो लेकिन कुछ चीज़ नहीं रख सकते। चलिए अब 3D को बताते हैं। देखिए हमारे सामने ये एक, आप देखते हैं ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों के पेंसिल बॉक्स में आजकल ला रही हैं, वैसे अलाउ नहीं है स्कूल में, मत ले जाइएगा क्योंकि इसके पीछे कैलकुलेटर है, ठीक है, नॉट अलाउड इन क्लास। अब देखिए ये पिक्चर आप देख रहे हो, अभी ये आपको एक सतह के रूप में दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमने घुमाया तो देखिए इसकी बॉडी दिख रही है, कई हिस्से दिख रहे हैं। 3D इसी को कहते हैं जब 3 दीवारें दिख जाएं। देख लीजिए ये एक सरफेस मोटा सा दिख रहा है, तो ये हमारा 2D पिक्चर है, सॉलिड भी है और अच्छा खासा मोटा भी दिख रहा है, ठीक है, चौड़ा भी है। इसको रखते हैं, दूसरा समझते हैं। ये देखिए इरेजर, क्या है ये, इरेजर है। आप लोग पेंसिल यूज़ करते हो तो मिटाते ही हो। देखिए इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए, इस इरेजर को देखिए, हमने कई वॉलों को इसको कलर किया। ये हमारा ये पूरा 4 राउंड किए हैं, देख रहे हैं ना आप। ऐसे आपको एक चपटा हिस्सा दिख रहा है, लेकिन इस तरह देखिए आपको 3 दीवारें दिख रही है ना, 1 2 3। तो ये आपका 3D पिक्चर्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर, आइए यहाँ पे देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर आप लोगों के घर में, रसोई घर में, किचन में ऑलवेज आप देख ही सकते हैं। यहाँ भी देखिए अप, डाउन एंड मिडिल पार्ट, आपको 3 हिस्से दिख रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पे ये ऊपर का सरफेस आप देख रहे हो, ठीक है, इतनी चौड़ाई लिए हुए है, नीचे से भी वैसी ही स्थिति है, और ये दीवार आपको दिख रही है। तो ये हमारा 3D फिगर होगा क्योंकि इसके 3 पार्ट्स आप अच्छे से देख पा रहे हो। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, अंदर से भी ये सॉलिड है, बाहर से भी सॉलिड है, स्टोरेज करने लायक है। अब देखते हैं ये क्या है भाई, अरे पहचान में आ गया, बिल्कुल सही, ये डाइस है। आप लोग लूडो खेलते हो ना, उसी का ये छक्का है। 1 से लेकर के 6 नंबर तक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब इसके अंदर 6 दीवारें आती हैं। तो जब 6 दीवार आती है तो ये चपटा कहाँ से हुआ, चपटा आपको दिख रहा है क्या, चपटा है कहीं से, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका 3D फिगर हुआ, ना कि 2D। 2D के लिए चपटा होना चाहिए। ये देखिए क्यूब, कितने सारे दीवार दिख रहे हैं, 1 2 3, एक साथ में आपको 3 दीवारें दिख रही हैं, 1 2 3। तो ये 3D पिक्चर्स कहलाएगा। आते हैं आगे। ये देखिए ब्लूटूथ स्पीकर है, आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए ऊपर का हिस्सा आप देख पा रहे हो, नीचे का ये हिस्सा देख पा रहे हो, और इस ऊपर का है तो सतह तो होगा ही, तो 3 हिस्से हो गए, इसके अपोजिट भी होगा, लेकिन ये गोलाई में है इसलिए आपको देखिए स्फेयर में हमने यही लिया है ताकि ऊपर का आप गोलाई देख सकते हैं। तो लेकिन पीछे भी है इसके, ठीक है। ये लोग भी पढ़ने आ गए, देख रहे हैं, इंसेक्ट्स है सब,
बारिश का मौसम है ना। वेल चलिए पढ़ने देते हैं हमको भी, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड बॉडी है, सॉलिड फिगर है, ठीक। अब देखते हैं कोन। आप देख रहे हो कोन। आप बर्थडे पार्टी में जाते हो फ्रेंड्स के, या अपने घर पर इनवाइट करते हो तो सबको इस तरह का कैप पहनाते हो। अगर वो कैप सिर्फ एक कागज़ का सामने का हिस्सा बना रहे, चपटा हिस्सा बने रहे, तो क्या आप उस किसी को पहना सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहना सकते हैं। उसके लिए वो गोलाई में होगा। देख रहे हैं ना, ये गोल सा है, तभी तो वो डलेगा उसके सिर पर। तो इस तरह से ये कोन है, और ये भी 3D शेप में है। क्यों है 3D शेप में? देखिए सामने का हिस्सा दिख रहा है, ये अंदर का हिस्सा दिख रहा है, और ये पीछे का हिस्सा है। यह 3D शेप है, यानी ये यूज़फुल थिंग्स हैं ये सब। और इनके 3 दीवार, यानी एक साथ आप 3 हिस्से देख सकते हैं उनके, सॉलिड भी होते हैं, इसीलिए इसे 3D फिगर्स कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि 3D फिगर्स किसे कहते हैं। देखिए पहली शर्त है कि वो सॉलिड होना चाहिए। 2D भी सॉलिड होता है, कोई बात नहीं। दूसरी शर्त है कि उसके 3 हिस्से दिखने चाहिए। वो तो देख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, लेकिन क्या इस सीढ़ी का आपको 3 हिस्सा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फिर कौन सा हो गया? ये तो 2D ही कहलाएगा ना। सिर्फ इसके 2 ही हिस्से हम देख सकते हैं, कितना भी हम इसे उल्टा पुल्टा कर लें 2 ही हिस्से देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई एक पेज ला के दूँ तो देखिए, चाहे इसको कितना भी मैं घुमा लूँ, आप क्या देखोगे भाई? सिर्फ 2 ही हिस्से देखेंगे, एक सामने का और एक ये उल्टा, ना कि कोई और हिस्सा। लेकिन इसको मैं कितना भी घुमाऊँ तो आप 6 हिस्से देख सकते हैं। इसको इधर उधर घुमाती हूँ तो आप 3-4 हिस्से देख सकते हैं। सेम पोजीशन इसकी भी है, सेम पोजीशन इसकी भी है। अब देखिए मैं आपके सामने लाती हूँ ये बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। देखिए इसके कितने हिस्से हैं, 1, चलिए इधर से देखते हैं, 1, अपोजिट 2, ऊपर का इधर देखिए 3, ये रहा 4, एंड दैट साइड 5, एंड दैट साइड 6। यानी एक बॉक्स के भी आप 6 हिस्से देख पा रहे हैं। बट आप इस सीढ़ी के 6 हिस्से नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सा, वो भी सपाट है, चपटा है, इसलिए यह 2D फिगर है। एंड यहाँ पर बाकी जो उपलब्ध है ये सब 3D फिगर्स हैं। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 3D क्या है और 2D क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अब आपके नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, गार्जियंस का कहना मानिए। टेक केयर एंड गुड बाय।